Good morning student, I am आशा, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। आज हम लोग भगवत गीता के अनुसार लोक संग्रह पढ़ेंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी प्राणियों को कर्तव्य पालन तथा लोक संग्रह की शिक्षा दिया है। लोक संग्रह की शिक्षा देते हुए अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन न करके सृष्टि में दुर्व्यवस्था उत्पन्न करता है वह बहुत बड़ा दोषी का भागी बनता है। ऐसे पुरुष अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जीवन भर अन्यायपूर्वक धन और ऐश्वर्य का संग्रह करता रहता है। इसके दूसरी ओर वह मनुष्य जो जीवन के प्रधान लक्ष्य से संसार में अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सभी जीवों को सुख पहुँचाते हुए परम कल्पना स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो पुरुष अपने स्वार्थ के लिए अन्यायपूर्वक धन और ऐश्वर्य प्राप्त करता है वह अमूल्य जीवन को विषय भोगों में रच रहकर व्यर्थ समय बिताता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है। परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है। परमात्मा को प्राप्त करते हुए पुरुष की दृष्टि में यह संपूर्ण जगत स्वप्न से जगे हुए मनुष्य के लिए स्वप्न की दृष्टि की भांति हो जाता है। अतः उसकी किसी भी सांसारिक वस्तु में क्षणिक मात्र भी प्रीति नहीं होती और वह किसी भी वस्तु में रमन नहीं करते। उनके द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का ही निश्चय और चिंतन स्वाभाविक रूप से होता रहता है। परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है। उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहता तथा किसी भी सांसारिक वस्तु की उसे क्षणिक मात्र की आवश्यकता नहीं रहती। वह परमात्मा के स्वरूप अन्याय भाव से स्थित होकर सदा के लिए तृप्त हो जाता है। परमात्मा को प्राप्त पुरुष नित्य निरंतर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार को कोई भी बड़ा से बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। संसार की किसी भी वस्तु से उसका कोई भी संबंध नहीं रहता। वैसा व्यक्ति हर्ष शोकादि विकारों से अलग होकर परमात्मा में संतुष्ट रहता है।
वास्तव में अनासक्ति रहित कर्मों द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसे परमात्मा की कृपा से तत्व ज्ञान अपने आप मिल जाता है तथा कर्मयोग मुक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि संचालन में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करके उसमें सहायक बनना लोक संग्रह कहलाता है। अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए भी कर्म करना उचित बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अतः सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यह सोचकर भी कर्म करना ही उचित है। ज्ञानी के लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं होता, उसके तो सभी कर्म लोक संग्रह ही होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उसके कर्तव्य का विधान इसी लोक में होता है। परंतु ईश्वर साधारण मनुष्य नहीं है, वह तो सबके कर्तव्य का विधान करने वाला साक्षात परमेश्वर ही है। अतः स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल तीनों ही लोकों में ईश्वर सदा स्थिर रहता है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचनाओं में लोक संग्रह की व्याख्या की गई है, जो सभी के लिए अनुकरणीय है। ओके, थैंक यू।